वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन हमारे ट्रिग्नोमेट्री के कंप्लीट कोर्स का 9th नंबर क्वेश्चन है। ये मैंने लिया है एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 6th नंबर पार्ट है। एनसीईआरटी में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखिए प्रूव क्या करना है आपको। प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी रेशियो के ऊपर आपको स्क्वायर गिवन नहीं है तो आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको सिर्फ साइन ही गिवन है तो आप बाकी रेशियोज को साइन और कॉस में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर लेते, लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन अवेलेबल है नहीं क्योंकि रेशियो सिर्फ साइन ही गिवन है। और भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पर आप कन्वर्ट भी नहीं कर पाते हैं, आपको स्क्वायर भी नहीं दिया हुआ रहता है, लेकिन वहाँ पर आपके पास दो फ्रैक्शंस होते हैं। जैसे एनसीईआरटी का वो 5th नंबर क्वेश्चन का 2nd नंबर पार्ट, वहाँ पर भी सिर्फ आपको साइन और कॉस ही गिवन है, लेकिन वहाँ पर दो फ्रैक्शंस गिवन है। अब उन दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करके स्क्वायर आ जाता है, उसके बाद आप अब आगे सॉल्व करते जाते हैं, आपको आंसर मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शन भी एक ही है आपके पास, तो फिर अब क्या करेंगे? स्क्वायर भी नहीं है, कन्वर्ट भी नहीं कर सकते हैं, किसी से आप ऐड लेस भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपके पास एक ही तरीका बचता है। कौन सा तरीका बचता है? देखिए, स्क्वायर लेकर के आना है आपको कैसे भी। तो कैसे आप स्क्वायर लेकर के आएंगे? यहाँ पर आपके पास देखिए डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन ए, तो कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर 1 माइनस साइन ए मिलता है या फिर 1 माइनस साइन थीटा मिलता है तो आपको हमेशा ये करना है 1 माइनस साइन थीटा को आप 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा। उससे क्या मिलेगा आपको? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो फिर अगर आप 1 माइनस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आंसर मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है। और यहाँ पर आप देखिए स्क्वायर रूट भी है, तो आपको स्क्वायर रूट में कॉस स्क्वायर ए मिलेगा जो कि स्क्वायर रूट के बाहर जाकर के कॉस ए में कन्वर्ट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट भी हट जाएगा और आपको डिनोमिनेटर पार्ट में कॉस ए भी मिल जाएगा, जो शायद आपके क्वेश्चन का डिमांड भी है। इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं 2-4 चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इस टाइप के सारे क्वेश्चन में आपको क्या करना है। देखिए, यहाँ तो सिर्फ 1 माइनस साइन थीटा गिवन है, तो आपको पता है 1 माइनस साइन थीटा को तो 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 1 प्लस साइन थीटा होता है डिनोमिनेटर में तो 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते। कभी कभी आपको क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस थीटा या 1 प्लस कॉस थीटा भी मिल सकता है, तो 1 माइनस कॉस को आप 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस कॉस होगा तो 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए माइनस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दें, जिससे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा आपको? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो होता है साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो क्या सिर्फ इन दोनों केसेस में ही आपको ये रूल फॉलो करना है कि और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर आप ऐसे सॉल्व करेंगे? वही सब केसेस मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और कौन कौन से केस है देखिए, 1 माइनस साइन और 1 माइनस कॉस तो आपने देख लिया है। कभी भी आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा भी मिले, डिनोमिनेटर में आपको सिर्फ सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया हुआ, तो आप क्या करेंगे? सेक थीटा प्लस टेन थीटा को आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई करना है। ये गिवन है तो इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये गिवन है तो इससे मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा? ए प्लस बी ए माइनस बी, मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये होता है 1 के इक्वल। वैसे कभी आपको कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा भी मिल सकता है डिनोमिनेटर में, सिर्फ कोसेक प्लस कॉट हो तो आप क्या करें? या फिर सिर्फ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हो तो आप क्या करें? इन दोनों को आप एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोसेक प्लस कॉट को कोसेक माइनस कॉट से, या फिर कोसेक माइनस कॉट को कोसेक प्लस कॉट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको आंसर मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट केसेस है जो आपको आना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी कुछ हार्डर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको सेक प्लस 1 भी मिल जाएगा, या फिर सेक माइनस 1 मिल जाएगा, या कोसेक प्लस 1 मिल जाएगा, या कोसेक माइनस 1 मिल जाएगा। सेक प्लस 1 को आप सेक माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, वो होता है टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल। कोसेक प्लस 1 को आप कोसेक माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कि होता है कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल। लेकिन ये इतना काम आता नहीं है, फिर भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप बनाएंगे, उसमें आपके लिए मैं ऐसा वाले क्वेश्चन में लेकर के आऊँगा। अभी आपको ये चारों केसेस देखना है मेन। 1 प्लस साइन को 1 माइनस साइन से, 1 प्लस कॉस को 1 माइनस कॉस से, सेक प्लस टेन को सेक माइनस टेन से, कोसेक प्लस कॉट को कोसेक माइनस कॉट से। मल्टीप्लाई करने पर आप देखिए जो फाइनल आंसर आता है आपका वो स्क्वायर के अंदर आता है। कॉस स्क्वायर आ गया, साइन स्क्वायर आ गया, या फिर यहाँ पर 1 आ गया, या फिर यहाँ पर 1 आ गया। तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर आपको इनमें से कुछ भी मिलता है तो ये सब एक परफेक्ट स्क्वायर है,
ये कॉस का स्क्वायर है, ये साइन का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, तो आप स्क्वायर रूट को एलिमिनेट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। और इसके जैसा इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आप हमेशा ऐसे ही बनाएंगे जैसे हम इस क्वेश्चन को बना रहे हैं। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। और इसमें आपको एक चीज़ मैं और सिखाऊंगा, लेकिन पूरे सोल्यूशन के बाद, वो भी बहुत ज़रूरी है आपको सीखना, तो आप वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए। आइए अब सॉल्व करते हैं। लिखते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में गिवन क्या है आपको, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन ए, अगर स्क्वायर रूट के बाहर होता 1 माइनस साइन ए तो उसको आप 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस साइन ए, तो फिर आपको स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए से। तो एक बार ये मल्टीप्लाई करने के पहले एक स्टेप लिख के दिखा देते हैं हम कि डिवाइडिंग बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए। आइए, डिवाइडिंग both the numerator and the denominator by square root of 1 plus sin a। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, तो आप सीधा स्क्वायर रूट के अंदर लिख के दिखा सकते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। ठीक है, फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करना है। ए प्लस बी को जब आप ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो वैसे यहाँ पर आपको आंसर क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी। ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो इसको आप ऐसे लिख के दिखा दें 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, ये तो एज इट इज आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अभी तक हम यहाँ से स्क्वायर रूट को इसलिए नहीं हटा रहे क्योंकि अभी तक इस पूरे फ्रैक्शन में, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पार्ट्स में भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया है। यहाँ पर तो स्क्वायर है लेकिन अभी तक इसके ऊपर स्क्वायर आया नहीं है। जब तक दोनों में स्क्वायर नहीं आ जाता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता, तब तक आप स्क्वायर रूट को एलिमिनेट नहीं करते। तो अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है। क्यों, आपको रीज़न लिख के दिखाना है। रीज़न है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब देखिए इस पर भी परफेक्ट स्क्वायर है, इस पर भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप स्क्वायर रूट को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो उसको आप ऐसे लिख के दिखा सकते हैं 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। बहुत बार आपको इस क्वेश्चन को इसके इक्वल दिखाने बोला हुआ रहेगा, बहुत बार। देखिए यहाँ पर क्या प्रूव करना है, यहाँ पर भी 1 प्लस साइन बाई कॉस ए के इक्वल दिखाना है क्या आपको, यहाँ पर आपको सेक ए प्लस टेन ए के इक्वल दिखाना है। तो अब इसको आप देखें कि सेक ए प्लस टेन ए में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आपको एक बार देखना है कि सेक मिलता कैसे। सेक आपको मिलेगा जब आपके पास 1 बाई कॉस होगा। यहाँ पर तो कहीं पर भी आपको सेक नहीं मिल रहा, ना आपको टेन मिल रहा है। तो सेक आपको तभी मिलेगा जब आपके पास 1 बाई कॉस ए होगा, और टेन आपको तभी मिलेगा जब आपके पास साइन बाई कॉस होगा। मतलब ये कि सेक प्लस टेन तब मिलेगा जब आपके पास 1 बाई कॉस प्लस साइन बाई कॉस होगा। तो यहाँ पर आपके पास है क्या, देखिए 1 बाई कॉस प्लस साइन बाई कॉस। इसको आप ब्रेक करके दिखा सकते हैं। आप लिख सकते हैं 1 बाई कॉस प्लस साइन बाई कॉस, और 1 बाई कॉस प्लस साइन बाई कॉस की जगह क्या आ जाएगा, सेक ए प्लस टेन ए। जो प्रूव करना है वो प्रूव हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे ब्रेक करके दिखा दें। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। 1 बाई कॉस किसके इक्वल होगा, सेक ए के इक्वल। साइन बाई कॉस किसके इक्वल होगा, टेन ए के इक्वल। यही राइट हैंड साइड है जो आपको प्रूव करना था, प्रूव्ड। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। सिर्फ 1 माइनस साइन वाला ही केस नहीं, आपने सारा केस ज़रूर सीखा होगा। 1 प्लस कॉस को भी आप ऐसे सॉल्व करेंगे, सेक प्लस टेन को भी आप ऐसे सॉल्व करेंगे, कोसेक प्लस कॉट को भी आप वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था एक चीज़ जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ, आपने अभी तक नोटिस नहीं किया होगा।
अब आपको सोचना है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर 1 माइनस साइन ए गिवन है, तो उसको तो हम 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो नीचे कॉस स्क्वायर आ रहा है। लेकिन हम ऊपर 1 प्लस साइन ए था, इसको भी तो 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर सकते थे ना, तो ऊपर कॉस स्क्वायर ए आ जाता। अगर हम 1 प्लस साइन को 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा, जो कॉस स्क्वायर ए में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉस स्क्वायर ए में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे हम इसको सॉल्व करें वैसे उसको भी सॉल्व कर लेंगे, आंसर तो आ जाना चाहिए था। लेकिन हम नीचे वाले के हिसाब से क्यों सॉल्व कर रहे हैं, ऊपर वाले के हिसाब से सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं, ये आपके दिमाग में ज़रूर आना चाहिए क्वेश्चन। देखिए क्लास 9 में तो आपको मेंशन किया हुआ रहता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो आप इसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तो ऐसे कोई रूल बुक में लिखा हुआ है नहीं, तो यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहे हैं वो आपको समझना है। देखिए अगर हम 1 प्लस साइन को 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपको 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको आंसर क्या मिलेगा फिर। 1 प्लस साइन को जब आप 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर मिलेगा, और नीचे 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर मिलेगा। स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब आपको स्क्वायर रूट में कॉस स्क्वायर ए मिलेगा। तो जो अभी आपको डिनोमिनेटर में कॉस ए मिल रहा है, उस केस में ये न्यूमरेटर में कॉस ए आएगा, ये आपको पता है। मतलब फिर उस केस में आपको आंसर ऐसा मिलेगा कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए, और जब आप नीचे वाले को कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको ये आंसर मिल रहा है। बेनिफिट क्या हो रहा है यहाँ पर आपको, देखिए 2 रेशियोज में कन्वर्ट करके दिखाना है आंसर को, सेक प्लस टेन। तो अगर नीचे वाला जो आपका आंसर होता है फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर पार्ट है, तो उसमें एक ही टर्म होता है, जैसे यहाँ पर कॉस ही है तो उसको आप 2 अलग अलग टर्म्स में स्प्लिट कर सकते हैं, 1 बाई कॉस प्लस साइन बाई कॉस। लेकिन अगर आपको ऐसा आंसर मिल जाएगा जहाँ पर जो डिनोमिनेटर पार्ट है वहाँ पर 2 टर्म्स है, 3 टर्म्स है, 4 टर्म्स है, तो उनको आप अलग अलग टर्म्स में ब्रेक नहीं कर सकते, मतलब स्प्लिट नहीं कर सकते। इसको आप ऐसे लिख के नहीं दिखा सकते हैं कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस बाई साइन, लेकिन आप इसको अलग अलग टर्म्स में ब्रेक करके दिखा सकते हैं 1 बाई कॉस प्लस साइन बाई कॉस। इसीलिए ऐसा वाला कभी भी आपको क्वेश्चन मिले तो आपको हमेशा नीचे वाले पार्ट को ही एक रेशियो में कन्वर्ट करने का सोचना है। थैंक यू गाइस, तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एकदम क्लियर हो गया होगा आपको ये कॉन्सेप्ट, और आप पूरा सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। हमारी सीरीज़ का ये 9th नंबर वीडियो है, बाकी भी जो वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा। थैंक यू गाइस।